हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग एक नए टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा और इसी को लेकर के हम लोग आज इस क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आप मेरे बारे में जान सकते हो, आई एम एन एजुकेटर एंड अन अकेडमी दोस्तों। तो आप मुझे अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा क्या है वो संबंधित है। जो टॉपिक हमारा वो है चीता से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? चीता से संबंधित है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है। तो स्वागत नहीं करोगे, यहाँ पर किसके स्वागत होने की बात हो रही है? यहाँ पर स्वागत होने की बात हो रही है किसके? तो पीएम मोदी, यहाँ पर जो चीता है उसके स्वागत की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर जान भी रहे होंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर बर्थडे भी है। उसी के यहाँ पर उन्हीं के इस बर्थडे के दिन भी ये आप कह सकते हो एक ही बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट और फैसला लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसको हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पर पीएम मोदी के बर्थडे पर भारत लौटा चीता दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ आप इस फोटो में देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आज सुबह अफ्रीकी देश नमीबिया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रखना, नमीबिया दोस्तों, ठीक है। जो अफ्रीकी देश है नमीबिया से 6 घंटे की उड़ान भरकर खास विमान जो था हमारा यहाँ पर जो खास विमान था जंबो जेट B747, उसके माध्यम से इन चीतों को लेकर कहाँ लाया गया है? ग्वालियर में लाया गया है दोस्तों। कहाँ से लाया गया है इन चीतों को? तो नमीबिया से लाया गया है। नमीबिया कौन सी कंट्री का यहाँ पर देश है कॉन्टिनेंट का? तो वो है हमारा अफ्रीका का देश है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ ये जो विमान था, ये जो जिस विमान से इन्हें लाया गया है उसको यहाँ पर उस पर पेंटिंग की गई थी, चीते की पेंटिंग की गई थी। उसे अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था उसको, और जो सीधे यहाँ पर ग्वालियर उतरेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कूनो नेशनल पार्क दोस्तों, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क जो हमारा है वो हमारा एमपी में पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है। और इसी पार्क में, इसी नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। इस नेशनल पार्क में नमीबिया से आ रहे 8 चीतों को यहाँ पर रखा जाना है। तो कितने यहाँ पर चीते आए हैं? 8 चीते आए हैं दोस्तों। इस ऐतिहासिक मौके की खास बात यह है कि आज यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर हैप्पी बर्थडे भी है दोस्तों, ठीक है। 72 साल के ये होने जा रहे हैं और कम से कम 75 साल लगे इनको, मतलब कि इन चीज़ों को यहाँ पर लाने में भी दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो 1 सेकेंड। चलिए अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया। फिर आगे अब ये, हाँ, ये थोड़ा सा माइंड मैप आप यहाँ पर देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये माइंड मैप, ठीक है। इसे आप, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मीट दी चीताज दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर चीता से यहाँ पर मिलने की बात हो रही है। 8 यहाँ पर नमीबियन जो वाइल्ड चीताज हैं वो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर लाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में यहाँ लोकेटेड है हमारा कूनो नेशनल पार्क, हमारा क्या है वो लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें से दोस्तों क्या 8 में से दोस्तों जो हैं वो 2 मेल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 मेल्स हैं यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर
अगर हम बात करें ये जो है ये 2 मेल्स है और बाकी जो है वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर बोथ ब्रदर्स 5 ईयर्स के, ये आप मान सकते हो, ओल्ड फ्रॉम ए प्राइवेट रिजर्व नियर, ये वहाँ का जो नमीबिया का जो है, जो जंगलों से इन्हें लाया गया है। तो इनके बारे में इतना ही था। इस माइंड मैप को आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि ये कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क कौन सा लोकेटेड है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ था कि नमीबिया से इन चीतों को यहाँ पर ला रहे विशेष जो विमान था वो ग्वालियर पहुँच चुका था दोस्तों, ठीक है, जिसमें से 5 मादा और 2 नर हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको पहले बताया कि टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं, जिसमें से यहाँ पर जो 5 मादा हैं और जो बाकी जो हैं वो नर हैं दोस्तों, ठीक है। तो ग्वालियर के बाद वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर कुनो नेशनल पार्क इन्हें लाया गया। इन चीतों को शुरुआत में एक विशेष बाड़े में रखा गया है, ये क्योंकि ये लेसन अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये हो चुका है और वे यहाँ तक कुछ वक्त क्वारंटीन रहेंगे, फिर इन्हें खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। तो अब इन्हें क्या किया गया है, इन्हें खुले जंगलों में छोड़ दिया गया है। और ये जो काम किया वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिंजरे का जो लीवर खींचकर इन चीतों को इसी बाड़े में छोड़ेंगे। चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी यहाँ पर इंटरेक्शन कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। ये था दोस्तों जो मैं बात कर रहा था इसके बारे में। ये थोड़ा सा ये पिक्चर्स थोड़ी सी यहाँ पर, चलिए चलिए ठीक है, चलिए ये पिक्चर्स थोड़ी सी यहाँ पर लग गई है। ये जो मैं उस विमान की बात कर रहा था, इसी विमान से यहाँ पर क्या हुआ है, इन चीतों को यहाँ पर लाया गया है, इसी विमान से लाया गया है। तो इस जो ये प्लेन था यहाँ पर एक जेट विमान, इसे आप कहेंगे, प्लेन ना कह करके इसे अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट किया गया था, चीता की यहाँ पर शक्ल दी गई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वे में इन्हें यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों कि न्यूज़ में क्या था, ठीक है, न्यूज़ में ये आया क्यों। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि मैंने सोचा कि इस पे यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कि चीता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चीता क्या है, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इन सारी चीज़ें ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अन गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उसे पढ़ेंगे दोस्तों। तो चीता जो हमारा है वो एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण ये भारत से ये विलुप्त हो गए थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ ठीक है, तो चीतों का संरक्षण घास के मैदानों और उनके बायोम एवं आवास को पुनर्जीवित करेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने जंगलों और उन सभी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें वापस लाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये आज ही एकाएक हो गया है, इन्हें लाने के लिए बहुत सालों से प्रयास हो रहा है, कम से कम नहीं तो कम से कम 75 सालों से ये प्रयास हो रहा था, जो कि ये विलुप्त हो गए थे, उन्हें इन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा था दोस्तों, ठीक है। और ये जो साकार हुआ है वो आज के दिन ये चीज़ यहाँ पर साकार हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चीता की बात करें तो चीता जो है वो बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। ये तो ये बिल्ली प्रजाति के माने जाते हैं, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को 5 मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में इन्हें देखा गया था। कौन से युग में देखा गया था? मियोसीन युग में देखा गया था। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एशियाटिक, दोस्तों चीता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हमारे एशिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग एशियाटिक चीतास कहते हैं, और एक होता है हमारा अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि उन्हें अफ्रीका चीता के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अफ्रीका चीता की अगर बात करें, अगर हम लोग एशियाटिक जो कि ये लाए गए हैं, इस समय जो लाया गया है, ठीक है, वो तो अफ्रीका का है, लेकिन हम लोग यहाँ का बात करें डिस्कस, तो एशियाटिक चीता की अगर बात करें तो इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो
क्या है वो दोस्तों, इसका जो आई वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है दोस्तों, ठीक है। क्या है, CE अर्थात कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है दोस्तों, ठीक है। और इसका स्टेटस इन इंडिया क्या है, तो एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। तो 1952 में ही इन्हें क्या किया गया था, इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था इंडिया से दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन से, तो दे आर ओनली 40 to 50 एंड फाउंड ओनली इन ईरान। एंड इसके अगर लक्षण की बात करें, करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये स्मॉलर होते हैं एंड पैलर होते हैं देन द अफ्रीकन चीताज दोस्तों। तो ये था। और अफ्रीकन चीता का जो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो अफ्रीकन चीता है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। ये आप गूगल करके देखेंगे, या अगर आपको पता होगा तो आप उसे नीचे पुट आउट करोगे दोस्तों, ठीक है, कि उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। मैंने एशियाटिक बता दी गया है, आपको अब बताना है अफ्रीका का जो चीता है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्तों, ठीक है, क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से संबंधित है हमारा कूनो नेशनल पार्क है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानेंगे सर एंड मैम, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क, 1 सेकेंड। तो कूनो नेशनल पार्क, सॉरी गाइस, थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इज वन द मोस्ट यूनिक डेस्टिनेशन फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ लवर्स दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूथिसिस्ट जो यहाँ पर जो क्या है, जो कूनो नेशनल पार्क है वो एक यूनिक डेस्टिनेशन है फॉर द वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। जो वाइल्ड लाइफ के लवर्स होते हैं, यानी कि फ़ोटो खींचना जानवरों की और उन पर रिसर्च करना, उनके लिए एक फेमस प्लेस ये रहा है हमारा कूनो नेशनल पार्क दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है, इसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश अर्थात कि MP में है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इट हैज़ ए हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ चीतल, सांभर, और यहाँ पर क्या है, नील गाय एंड वाइल्ड पिग, चिंकारा एंड कैटल दोस्तों। तो यहाँ पर ये कुछ फेमस जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि चिंकारा हो गया, वाइल्ड पिग अर्थात कि जंगली शुअर हो गए, सांबर हो गए, नील गाय होंगे, चीतल हो गए, ठीक है, कैटल्स हो गए। एंड दोस्तों करंटली क्या है, लेपर्ड एंड स्ट्रेपेड हेनिया आर दी ओनली लार्जर कार्निवोरस विद इन द नेशनल पार्क विद द यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो लेपर्ड है वो भी यहाँ पर इसमें ये फेमस एनिमल्स आप कह सकते हो, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। ओनली लार्जेस्ट कार्निवोरस अर्थात, ठीक है, बड़े मात्रा में अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो यहीं पाए जाते हैं, कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि रणथंभौर से अर्लिएस्ट इज द ईयर यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। तो ये था कूनो नेशनल पार्क के बारे में। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि विद द लॉन टाइगर हैविंग रिटर्न टू रणथंभौर अर्लियर दिस ईयर दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान में रखना था, ये आपको ध्यान में रखना था दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि न्यूज़ में था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपका न्यूज़ में तो ये था कि कैसे क्या था, बट ये थोड़ा सा मैं माइंड मैप हो गया, कूनो नेशनल पार्क के बारे में हो गया, चीतास के बारे में हो गया, ये स्पेशली अलग से नहीं बताया जा रहा था। वहाँ पे क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन सारी चीज़ों को ही केवल यहाँ पर डिकोड किया जा रहा था। लेकिन इस टॉपिक में मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को जरूर बनाइएगा, और आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।